जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2, विषय हिंदी, प्रैक्टिस सेट संख्या 1। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है फ्लिंट को। दूसरा है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है, यह है मुक्ति बोध। आगे है तीसरा क्वेश्चन, भू में रमी शरद की कम नियता थी, नीला अनंत नव निर्मल हो गया थी छा गई कुकुम में अमिता सिताबा, उत्फुल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती, इस काव्यांश में छंद है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है वसंतलिका। आगे चौथा क्वेश्चन है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है, ये माना है भामा ने। आगे पांचवा क्वेश्चन है, भट्टनायक के अनुसार काव्यार्थ को रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर नहीं है। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 6, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया, यह किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे है प्रश्न संख्या 7, इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है अर्ध सरकारी पत्र पर। आगे है प्रश्न संख्या 8, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, यह है आंसर संख्या सी, कंठस्थ कमल कलंक कलई। आगे है नवा क्वेश्चन, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्कंठा, उत्क्षेपित, उद्योग, उद्वेग। आगे है प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, यह है रमेश बराबर रमा प्लस ईश, ये जो है सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, यह है सत प्लस मार्ग सदमार्ग, ये गलत है। आगे 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। 13 है कि शब्द में द्विगु समास नहीं है, ये चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। 14वां प्रश्न है कि शब्द में वि उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है विद्या में। आगे है 15वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है दंपत्ति। आगे है 16वां क्वेश्चन, किस शब्द में इंदिरा प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है गोविंदा। आगे देख लेते हैं 17वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है दावाग्नि। आगे 18वां क्वेश्चन है, अंतरा भाग 2 में संकलित यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है व्यक्ति का। आगे है प्रश्न संख्या 19, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता आरोह 2 में संकलित आत्म परिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है स्वप्न संसार का निर्माण करके। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, जननी निरखती बाल धुनिया अंतरा भाग 2 में संकलित तुलसीदास के इस पद में जननी शब्द किसके लिए आया है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या के लिए। आगे है 21, समिदिया कहानी की भाषा में किस प्रकार के संबंधों शब्दों की बहुलता है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंचलिक शब्दों की। आगे 22 है, अंतरा भाग 2 में संकलित सुमरनी के मनके का बालक बच गया में उस बालक ने पुरस्कार में क्या मांगा। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लड्डू मांगा। आगे है 23,
अंतराभाग 2 में संकलित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? 23 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छद्म तानाशाही और भ्रामक प्रचार का। आगे है 24, अंतराभाग 2 में संकलित जहां कोई वापसी नहीं रचना में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगों को। आगे देख लेते 25, वितान 2 में संकलित सिल्वर वेडिंग में किशन दा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50। आगे है प्रश्न संख्या 26, सिल्वर वेडिंग रचना की मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीढ़ी अंतरराज्यन्य सामंजस्यहीनता। आगे देख लेते 27, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आहरो 2 में संकलित नामक पाठ के आधार पर बताइए कि यह कथन किसका है? प्रश्न के 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह कस्टम अधिकारी का। आगे देख लेते हैं 28, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आरोह 2 में संकलित बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर गई का भावार्थ क्या है? प्रश्न के 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बात स्पष्ट और निष्प्रभावी हो गई। आगे देख लेते हैं 29, अतीत में दबे पांव रचना के आधार पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन समाज को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना में गर्मी का फल और तरकारी किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है कटहल को। आगे 31 है, जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। अंतराल में संकलित अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता में रचना के अनुसार ये बात किसके लिए कही गई है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानसून के लिए। आगे 32 है, मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। वितान 2 में संकलित डायरी के पन्ने रचना के अनुसार लेखिका ने इस प्रसंग में किस वस्तु का उल्लेख किया है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों का। आगे 33, डायरी के पन्ने रचना के अनुसार मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने का श्रेय किसे है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है स्त्री जाति को। आगे 34 है, वितान 2 में संकलित जूझ के अनुसार कक्षा में गणित कौन पढ़ाते थे? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है मंत्री मास्टर। प्रश्न संख्या 35 है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप झांक रहे हैं। अतीत में दबे पांव रचना के अनुसार इस प्रसंग में कहां पर झांकने की बात कही गई है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है इतिहास के पार। आगे 36 है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजमती। आगे 37 है, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है श्याम सुंदर दास ने। आगे देख लेते हैं 38, प्रश्न संख्या 38 है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे है 39, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन ने। आगे है 40, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। आगे 41 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि अष्टाध्यायी से संबंध नहीं है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाभादास। आगे देख लेते हैं 42, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है अग्रदास का। आगे 43 है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? 43 का सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे 44 है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? यह मतीराम। आगे देख लेते हैं 45, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रस मंजरी जो है देव की नहीं है। आगे 46 है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है कवित रत्नाकर। आगे देख लेते हैं 47, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराज जसवंत सिंह भाषा भूषण ग्रंथ के
रचयिता थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। आगे देख लेते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंदायन। आगे प्रश्न संख्या 50। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? 50 का सही है ऑप्शन नंबर ए, तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह कथन गलत है। आगे देख लेते हैं 51। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 51 का कोई भी आंसर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते हैं 52। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है मलुकदास। आगे देख लेते हैं 53। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है पूजा पाठ को वो भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। यह गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका, भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 55। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देख लेते हैं 56। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण शर्मा का जो है संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। 57 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम मोहिनी। आगे देख लेते हैं 58। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। आगे देख लेते हैं 59। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। 59 का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे 60। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। आगे देख लेते हैं 61। इनमें से कौन सी रचना मैथिली श्रृंगगुप्त की नहीं है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है वैदेही वनवास। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। आगे देख लेते हैं। आगे है 62। इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। आगे देख लेते 63। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। आगे देख लेते 64। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? 64 का सही जवाब है निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। आगे देख लेते 65। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। आगे देख लेते हैं 66। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी। आगे 67 देख लेते हैं। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 48। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है? इनमें कौन है? धर्मवीर भारती। आगे देख लेते हैं 68। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? 69 का सही जवाब है डी, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। आगे 70 है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? 70 का सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। आगे देख लेंगे 71। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि। आगे देख लेते हैं 72। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। आगे देख लेते हैं 73। अमृतलाल नागर उचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। आगे देख लेते हैं 74। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? 74 का सही जवाब है पुनर्वा। आगे देख लेते हैं 75।
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलबे का मालिक। आगे देख लेते हैं 76। प्रश्न संख्या 76 है, गदर कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है रांगे राघव। आगे 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है पत्थर गली। आगे देख लेते हैं 78। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला माथुर की रचना तीसरे सप्तक में संकलित है, यह गलत है। आगे है 79। चिंतामणि नामक निबंध ग्रंथ संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है 80। इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है गेहूं और गुलाब। आगे है 81। इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? 81 का सही जवाब है संशय की एक रात। आगे है 82। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। आगे है 83। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वह संदेह अलंकार होता है। आगे देख लेते हैं 84। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित ये कथन किसका है? 84 का सही जवाब है पंडित जगन्नाथ जी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे 85। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न के 85 का सही जवाब है शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्वों की को आवश्यक नहीं माना है? 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईश कृपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। आगे देख लेते हैं 88। इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। आगे देख लेते हैं 89। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे। आगे देख लेते हैं 90। भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? प्रश्न के 90 का सही जवाब है अभिनव गुप्त। आगे है प्रश्न के 91। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, ये थे वर्मीमर, कोफा एवं कोहलर। आगे 92 है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालक्रमिक आयु 10 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि होगी। 92 का आंसर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते 93। शिक्षा मनोविज्ञान है, यह है अनुप्रयुक्त विज्ञान। आगे देख लेते 94। मानव विकास परिणाम है। प्रश्न के 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वंशागति एवं वातावरण कारकों का। आगे 95 है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। 95 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। आगे देख लेते 46। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। प्रश्न के 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेगनी से। आगे है 97। किशोर अवस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान में संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है? 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टैनले हॉल ने कहा है। आगे 98 है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन बी वाटसन। 99 है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। प्रश्न के 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होती हैं। आगे है 100, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न के 100 का सही जवाब है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। आगे देख लेते हैं 101। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? 101 का सही जवाब है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 102। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं, वो है
ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर बी। आगे 104 है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। आगे देख लेते हैं 105, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। 105 का सही जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं है। 106 देख लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य दो तरफा। आगे 107 है, कंप्यूटर वायरस है। प्रश्न संख्या 108 का 107 का सही जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते हैं 108, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं 109, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। प्रश्न संख्या 110 है, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा में व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह है संप्राप्तीय संप्राप्ति प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 111, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन.एल. गेज ने। आगे 112 है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है। 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम। आगे 113 है, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वे हैं। 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह सिगमंड फ्रॉयड। आगे 114 है, प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता है, यह क्लार्क हल। आगे देख लेते हैं 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है। आगे देख लेते हैं 116, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। 116 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं 117, सही जोड़े का चयन कीजिए। 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। आगे देख लेते हैं 118, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूई संरचनावाद, ये सुमेलित नहीं है। आगे 120 है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपरिपक्वता। आगे देख लेते हैं 121 से 123 के उत्तर। यहाँ पर एक अवतरण दिया गया है, हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उनका जवाब हमें बहुत ही ध्यान से देना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121, भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा यहाँ से होकर गुजरती है। आगे देख लेते हैं 122, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता कथित है। आगे देख लेते हैं 123, उपजाऊ का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है अनुपजाऊ। आगे देख लेते हैं एक पैराग्राफ, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन इनके जवाब हमें देने हैं। देख लेते हैं 124 क्वेश्चन, पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है। ये तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति हमें पहले हुई है। आगे देखते हैं 125, मैं हमी प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय ये से हमारी किस विशेषता का बोध होता है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीरता। आगे देख लेते हैं 126, विश्व को भारत का जयघोष करने को क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है हमारे परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है 127 क्वेश्चन, हमारी दयालुता किन पंक्तियों से प्रकट होती है। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब देख लेते हैं, यह ऑप्शन नंबर सी, पर शरणागत हुआ कहा कब हमें ना प्यारा। आगे देख लेते हैं 128, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्य सूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। आगे देख लेते हैं 129, उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक श्रृंखल। आगे 130 देख लेते हैं, मुख्य चंद्र में समास है। प्रश्न संख्या 130 का जवाब सही है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। 131 है, अनुचित में उपसर्ग है।
प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अन। आगे देख लेते हैं 132, कृत प्रत्यय का योग होता है। 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया या धातु के साथ। आगे 133, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। आगे 134, सही वर्तनी वाला शब्द है। 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलित, प्रज्वलित। आगे 135 है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। 135 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कलम की कमाई खाने वाला मसीह जीवी। आगे देख लेते हैं 136, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अचल, अचला, पर्वत, नारी। ये जो है भेद सही नहीं है। आगे 137 है, कौन सा विलोम युग्म सही है। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक, अनौपचारिक। आगे है 138, रेडियो समाचार लेखन के आधारभूत बातों में क्या नहीं है। 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समय के फ्रेम का बंधन नहीं है। आगे देख लेते हैं 139, असंगत कथन कौन सा है। 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती। आगे देख लेते हैं 140, रेडियो समाचार की भाषा के बारे में कौन सा कथन असंगत है। प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और अलंकारिक हो। आगे देख लेते हैं 141, गलत कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 141 का देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब है, कविता के शब्दों के पर्याय होते हैं। आगे देख लेते हैं 142, गलत कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 142 का देख लेते हैं आंसर नंबर बी, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं 143, निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। आगे 144 है, डायरी के संदर्भ में असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 145 है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आगे 146 है, सही कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 146 का कोई भी आंसर यहाँ पर क्लियर नहीं दिया है बोर्ड ने। आगे देख लेते हैं 147, चिर जीवो जोरी जुरो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। आगे देख लेते हैं 148, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है। प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब है भयानक रस से नहीं है। आगे देख लेते हैं 149, सही कथन कौन सा है। 149 का सही जवाब है रस व्यंग होता है। आगे देख लेते हैं 150, आवेगों से विपुल विकला शीर्ण शैया कुशांगी चिंता दग्धा व्यक्ति हृदय शुष्क ओष्ठा अधीर। इन पंक्तियों में छंद है, इनमें छंद है मंद्रा क्रांता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।